अस्सलामुअलैकुम। वेलकम ट्रेनिंग का वीडियो कोर्स हमारा जारी है। इससे पहले हम काफ़ी कुछ सीख चुके हैं और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है मोटिव रन। मोटिव रन जस्ट एक सिंपल सा टूल है और बहुत आसान है। यहाँ पर हमारे पास मोटिव रन का टूल मौजूद है। इसका इस्तेमाल भी तकरीबन रनिंग की तरह ही किया जाता है, लेकिन ये रनिंग से थोड़ा हट कर है। ठीक है, मोटिव रन को सिलेक्ट किया और जिस तरह से हम स्टिच लगाते हैं ये भी वैसे ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। मसलन मैंने यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक की और कंट्रोल का बटन प्रेस किया क्योंकि मैं सीधी लाइन लगाना चाहता हूँ। दोबारा से लेफ़्ट क्लिक की, एंटर किया। अब देखिए हमारे पास जो ऑलरेडी एक मोटिव या पैटर्न कह लें वो ऑलरेडी सिलेक्ट था, वो यहाँ पे आ गया। अब हमसे वो साइज़ पूछ रहा है कि भाई किस साइज़ में बनाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये साइज़ पसंद है, मैं इस साइज़ में बनाना चाहता हूँ। ये साइज़ मैं यहाँ पे लूँगा। इसे छोटा करना चाहूँ छोटा भी कर सकता हूँ, बड़ा करना चाहूँ बड़ा भी कर सकता हूँ। ठीक है, जो सा भी साइज़ हम रखना चाहें डिज़ाइन की नोयत के हवाले से। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये साइज़ पसंद है, तो यहाँ पर लाके मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक की तो देखिए वो मुझे बता रहा है कि इस साइज़ में आपके पास ये इस तरह से आएगा, और एंटर कर दिया। मैंने कंफर्म कर दिया कि भाई हाँ, मुझे अब चेंज नहीं करना, यही रखना है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और ये बनाने के बाद एंटर करूँगा तो ये साइज़ देगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा लेफ़्ट तो मुझे बताएगा कि भी इस साइज़ में इस तरह से आएगा। अगर आप इसे छोटा करना चाहें तो फिर भी आप छोटा करके दोबारा क्लिक करेंगे तो वो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, जब तक आप एंटर नहीं दबाएंगे तब तक वो साइज़ कंफर्म नहीं करेगा। आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। मसलन अब मैंने काफ़ी दफ़ा चेक कर लिया, मैंने कहा यार नहीं ये बहुत बड़ा हो गया है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये साइज़ ठीक है। जब मैं एंटर करूँगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये इसका मकसद है। तो इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास ये एक, इसको मैं थोड़ा जूम कर लूँ, हमारे पास ये एक मोटिव रन जो है वो आ चुका है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट आ चुका है। इसमें हमारे पास जैसे हमने यहाँ पे मोटिव फिल देखा था, मोटिव फिल की तरह हमारे पास ये भी जो मतलब कि मोटिव है ये काफ़ी ज़्यादा है। मोटिव रन है, ठीक है, यानी कि ये रनिंग के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। रनिंग से थोड़ा हटकर भी इसे इस्तेमाल कर लेंगे। वैसे ये है रनिंग के टूल्स ही, रनिंग का ही एक टूल है, लेकिन ये रनिंग से थोड़ा हटकर है। ठीक है, और ये इसका इस्तेमाल बहुत खूबसूरत भी है। मसलन मैंने इसे सेलेक्ट किया, इसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे हमने मोटिव फिल चेंज किए थे। ये देखें, ठीक है, जैसे जैसे मैं चेंज किए जा रहा हूँ ये चेंज होता चला जा रहा है। ठीक है, ये देखें हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह के खूबसूरत जो हैं वो मोटिव रन हमारे पास मौजूद हैं। ये काफ़ी सारे हैं, आप इन्हें ईज़िली चेक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये पसंद है तो मैंने ये रख लिया। ये इसी तरह से आप अगर नेम वाइज नाम के हिसाब से करना चाहें तो नाम के हिसाब से भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और जैसे हमने देखा था मोटिव फिल के अंदर ये एक्स एक्सिस हैं इसके, यानी कि लेफ़्ट टू राइट इसका साइज़ है। अगर आप कम ज़्यादा करना चाहें तो यहाँ एक्स एक्सिस में आप इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। और वाई एक्सिस यानी कि अप टू डाउन इसका साइज़ है वो भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मसलन यहाँ पे 6 है तो मैं इसे कर देता हूँ 3। तो ये देखें लेफ़्ट टू राइट इसका साइज़ जो है वो कम हो गया है। कंट्रोल जेड से अंडू कर लिया। इसी तरह से वाई एक्सिस में अगर हम कम करेंगे तो इसको अगर मैं 3 करूँगा तो ये ऊपर से नीचे की जानब कम होगा, अप टू डाउन। ये देखिए, ठीक है, तो ये आप जस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद से एक खूबसूरत इफेक्ट बनाएंगे। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर स्पेसिंग है, अगर हम स्पेसिंग कम करेंगे तो ये और नज़दीक आएंगे, इनकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम इनकी स्पेसिंग, इनके दरमियान फासला बढ़ाएंगे तो ये दूर दूर जाएंगे और इनकी तादाद कम हो जाएगी। मसलन ये 6.22 है तो मैं इसे 9.22 कर देता हूँ। एंटर किया, ये देखें ये पहले की निस्बत एक दूसरे से दूर हो गए हैं। ठीक है, और इनका अगर हम कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से हम इन्हें कोई भी कलर दे सकते हैं। ठीक है, जौन सा भी कलर देना चाहें। और फॉर एग्जांपल चले हम इसका आज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी चेंज करके देखते हैं, क्योंकि अभी तक हमने कभी इस चीज़ को छेड़ा नहीं है। तो ये 6 है तो मैं इसे 9 कर देता हूँ। ठीक है, ये 9 हो गया हमारे पास। उसके बाद ये भी 6 है तो इसे भी हम 9 कर देते हैं। यहाँ पे ये देखिए हमारे पास 9 आ गया। यही काम आप इसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करके अगर आप मैनुअली खुद से करना चाहें तो यहाँ से अगर आप इसकी जो है मतलब कि लेफ़्ट टू राइट जो इसकी पैमाइश है वो कम ज़्यादा करना चाहें, यानी कि एक्स एक्सिस, तो वो आप इस तरह से आगे पीछे करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको लार्ज करना चाहें, बढ़ाना चाहें तो इस तरह से बढ़ा भी सकते हैं। कम करना चाहें तो इस तरह से इसका एक्स एक्सिस जो है वो कम भी कर सकते हैं। ये देखें 0 पे ले आते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, इसका एक्स एक्सिस कम ज़्यादा कर सकते हैं
और इसी तरह से इसका यहाँ पे हम वाई एक्सिस भी मैनुअली कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, एंटर किया, इसकी नोयत ही ख़राब हो चुकी है इस तरह के। हाँ, यहाँ तक हम इसे कर सकते हैं, ठीक है। और यही काम आप मैनुअली अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को एक साथ करना चाहें तो फिर आप ये जो किनारे हैं, चारों तरफ के कोने हैं, यहाँ से इसे पकड़ेंगे और आगे पीछे करेंगे, ठीक है। ये देखें, लेकिन हम अगर इसका साइज़ एक ख़ास नोयत के मुताबिक ज़्यादा कर देंगे तो फिर इसकी फीलिंग ठीक नहीं आएगी। मतलब कि इसे बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता, मैक्सिमम तकरीबन इसे यहाँ तक हम कर सकते हैं। उससे जैसे ही हम ऊपर लेके जाएंगे देखें फीलिंग ख़राब हो रही है, ठीक है। मतलब कि मशीन उसको नहीं बना सकती, इतना टांका नहीं लगा सकती। ज़ीरो प्रेस किया तो एक ख़ास पॉइंट पे हम आ चुके हैं। तो ये तरीकाकार था मोटिफ रन का। मोटिफ रन भी हम उसी तरह से इस्तेमाल करते हैं जैसे कि हम मतलब कि रनिंग के टूल इस्तेमाल करते हैं। मसलन मैंने एक सर्कल बनाया, यहाँ पे मैं एक सर्कल बना लेता हूँ और एंटर कर दिया। अब इसके ऊपर देखिए डायरेक्ट इसके ऊपर मैंने जो है वो मोटिफ रन अप्लाई कर दिया। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट भी मोटिफ रन आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर डायरेक्ट अप्लाई ना करना चाहें तो वो आप हम फिर ऐसे करेंगे। फॉर एग्जांपल एक सर्कल बना लिया, एंटर कर दिया, तो मोटिफ रन से आ जाएं और इसके ऊपर ऊपर आप बनाते चले जाएं। अगर आप मैनुअली खुद से बनाना चाहें, क्योंकि ड्राइंग मुख्तलिफ तरह की है, हर जगह पे तो हमारे पास ड्राइंग नहीं ना होगी। हम जब प्रोफेशनल काम में आते हैं तो हम ड्राइंग तो बनाते नहीं, हम डायरेक्ट स्केच के ऊपर मतलब कि पंचिंग शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पर तो हम ज़ाहिर है फिर इस तरह से बनाएंगे। एंटर किया तो देखिए हमारे पास ये आ चुका है। अब इसका साइज़ कितना रखना चाहें, मसलन हमें ये साइज़ रखना है, तो मैंने क्लिक की तो वह कह रहा है ये इस तरह से शो होगा। मैंने कहा ठीक है, एंटर कर दिया तो ये सिलेक्ट हो गया। अब ये दो तरह का काम है। डायरेक्ट अगर आप फिलिंग फेंकना चाहें तो डायरेक्ट भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर मैनुअली खुद से बनाना चाहें तो खुद से ही बना सकते हैं। फिर आप इन्हें चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। मसलन ये हम अगर चेंज करें, हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ जो हैं मोटिफ वो मौजूद हैं, कोई भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। मसलन मुझे ये पसंद है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसके ऊपर मैंने ये अप्लाई कर दिए। वही इसमें एक्स एक्सिस हैं, वाई एक्सिस हैं, स्पेसिंग कम ज़्यादा करनी चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, जिस तरह से भी चाहें आप एक खूबसूरत इफेक्ट जो है वो हम तैयार कर सकते हैं। इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी सेटिंग करना चाहें वो हम कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास ये है तो जाहिर है इसकी भी उसी तरह से सेटिंग होगी। इसको हम कोई और मोटिव दे देते हैं, मसलन हम लास्ट में देखते हैं किस किस्म के हैं। ये देखें, ये तमाम जो मोटिव हैं बहुत ही खूबसूरत हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे ये मोटिव दे देता हूँ। ये देखें, कलर इसका चेंज कर देते हैं। तो ये तकरीबन रनिंग की तरह ही इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये रनिंग से थोड़ा हटकर है। लेकिन इसका इस्तेमाल रनिंग के तौर पर ही होता है, और रनिंग से अलावा भी इसका कई तरह से इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक था मोटिफ रन टूल के बारे में, उसके बारे में हमने सीखा है। और इसको अब आपको सीखना और इसकी प्रैक्टिस करना बहुत आसान है। एक तो ये कि आप बहुत सी क्लासेस अटेंड कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आप वेलकम सॉफ्टवेयर को काफ़ी हद तक समझ चुके हैं। दूसरा, इस लिहाज से भी आसान है क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है वो रनिंग की तरह ही है, और वो तमाम चीज़ें हम पहले कई बार जो है वो सीख चुके हैं। ख़ुद भी आप इसकी प्रैक्टिस करें, आपको और भी बहुत सी चीज़ें जो है वो सीखने को मिलेंगी। तो आज का हमारा ये टॉपिक मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।